नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 6 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स से देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, दिष्ट धारा जनित्र के बारे में हम लोग को देखना है और परिवर्ती धारा जनित्र के बारे में इससे पहले बताया जा चुका है। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं देखे होंगे तो इसका एक दोबारा जो है वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो तब तक इसको आप लोग जो है ज़रूर नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो दिष्ट धारा जनित्र डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग भूमिका बता देते हैं। तो भूमिका में देखिए, इसकी रचना तथा सिद्धांत प्रतिवर्ती धारा डायनोमो के समान ही होता है, ठीक है। जो प्रतिवर्ती धारा जनरेटर होता है उसी के समान इसकी भी सभी संरचनाएं होती हैं। बस इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें सर्पी वलयों के जगह पे जो है विभक्त वलय होते हैं, ठीक है। इसमें अंतर क्या है कि उसमें जिसमें परिवर्ती धारा जो देता है, प्रतिवर्ती एसी जो करंट देता है जनरेटर, उसमें जो है सर्पी वलय होते हैं और इसमें विभक्त वलय होते हैं, ठीक है। विभक्त वलयों के दिशा परिवर्तन द्वारा बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा प्राप्त होती है और जो है विभक्त वलयों के दिशा परिवर्तन के द्वारा ही बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा जो है प्राप्त होता है, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे। इसके बाद से हम लोग इसकी संरचना देखेंगे। तो संरचना में लिखेंगे कि इसके 4 भाग होते हैं जैसे जो है चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र जो है आप लोग यहाँ इसके बाद बनाइएगा, संरचना के बाद आप लोग चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। ये चित्र है इसका, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे, और ऐसे ही चित्र बनाना है। देखिए ये जो है आपका ये ABCD एक आर्मेचर है आपका, ठीक है। ये जो एरो करके दिखाया गया है ये चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए ये चुंबक है, ये दोनों N और S चुंबक है और इनके बीच जो खाली जगह दिख रहा है यही चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसी चुंबकीय क्षेत्र में इस आर्मेचर को घुमाया जाता है तो हमें जो है क्या होता है, धारा प्राप्त होता है, ठीक है। मैंने जनरेटर के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा इसको तेजी से घुमाया जाता है तो हमें धारा जो है प्राप्त हो जाता है और इससे जो है हमें डीसी धारा प्राप्त होता है, ठीक है। ये घूर्णन की दिशा है, घूर्णन की दिशा जो है दक्षिणावर्त है, मैंने इसको जो है दक्षिणावर्त में रोटेट किया जा रहा है। किसको? इस आर्मेचर को। इसको जो है विभक्त वलय कहेंगे। P और Q जो है विभक्त वलय है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये ब्रूस होता है, ये कार्बन के ब्रूस होते हैं जो इस पे चिपके रहते हैं, मतलब चिपके नहीं रहते हैं, इस पे जो है लगे रहते हैं, सट के चलते हैं। ये सटे रहते हैं, मैंने उससे जो है लगे रहते हैं, ठीक है। ये आर्मेचर बताई दिए, ये चुम्बक हो गया और ये आपका जो है कुंडली हो गया, ठीक है। कुंडली वही आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। तो बस इतने ही पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं इसके? 4 पार्ट हैं भाई। एगो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबक 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 ही पार्ट हैं और 4 पार्ट्सों से जो है धारा आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे बल्ब है देखिए, और इसको घुमाया जा रहा है तो बल्ब जल रहा है। तो बल्ब जलने का मतलब कि इसमें से धारा आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद से जो है एक एक भाग का जो है वर्णन लिख दीजिएगा। तो पहले है क्षेत्र चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। नाल चुंबक का मतलब घोड़ा का जो नाल होता है ऐसे इस शेप का होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको नाल चुंबक कहा गया है। नाल चुंबक होता है, इसका जो है कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं यन से यस की ओर होती हुई जाती है। देखो ये क्षेत्र रेखा है और यन से जो है यस की ओर ये चलती है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ही लिख देना है। इसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कि आपको बता चुके हैं। यह नर्म लोहे की जो है बनी होती है। इसे तांबे के तार लपेट कर बनाई जाती है। इसमें जो है क्या होता है, तो तांबे का तार लपेटा गया रहता है। इसी को जो है आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। इसी को जो है जिसमें तांबे का तार लपेटा जाता है इसी को आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। इसे जो है इंजन की सहायता से, इसी आर्मेचर को या कुंडली को इसे इंजन की सहायता से क्षेत्र चुंबक के बीच तेजी से घुमाया जाता है और तेजी से घुमाया जाएगा तो क्या करेगा, यही धारा उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं विभक्त वलय। यह जो है पीतल या कापर के जो है खोखले बेलन
को उसकी लंबाई का, अच्छा खोखले बेलन जो होता है उसको जो है उसे उसकी लंबाई, खोखला जो बेलन है उसकी लंबाई के अनुदिश काटकर बनाए जाते हैं, उसको जो है लंबाई के अनुदिश काटकर बनाए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा एक विभक्त वलय P तथा दूसरा सिरा Q से जो है जोड़ दिया जाता है और कुंडली का जो दो तार होते हैं कुंडली में उसको जो है इस विभक्त वलयों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यह पीतल या कापर के जो है खोखले बेलन को जो है काट कर जो है बनाया जाता है, लंबाई के अनुदिश काट कर बनाया जाता है और कुंडली का एक सिरा जो है एक विभक्त वलय P से तथा दूसरा सिरा जो है Q से जोड़ दिया जाता है। बस ऐसे लिख देना है। उसके बाद से ब्रूस है। ब्रूस X और Y दो ब्रूस जो है कार्बन के बने होते हैं जो विभक्त वलय P और Q से जो है स्पर्श किए रहते हैं, ठीक है, उस पर जो है सटे होते हैं। यही जो है धारा प्रवाहित करते रहते हैं और यही से जो है धारा हम लोग प्राप्त करते रहते हैं। अब इसकी कार्यविधि बहुत शॉर्टकट में हमने बता दिया है और इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कार्यविधि, जब आर्मेचर कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसमें धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। ये कुछ एडवांस बता दिया गया, मैंने एडवांस का मतलब ये भूमिका में हो गया। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब इसमें जो है ब्रूसों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारा सदैव Q से जो है P की ओर ही बहती है। ब्रूसों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है। ब्रूसों को समायोजित करने का मतलब कि जो विभक्त वलय होते हैं इन्हीं के वजह से, तो विभक्त वलय को जो है इसी प्रकार समायोजित किया गया है, इसीलिए काटा गया है, विभक्त किया गया है। ठीक है, ताकि जो है धारा एक दिशा में हमेशा बहती रहे, क्योंकि विभक्त वलय एक्स वाई ब्रूसों के जो है सापेक्ष अपना स्थान बदलते रहते हैं। विभक्त वलय एक्स वाई माने डायरेक्ट धारा बहता रहता है। क्यों? क्योंकि विभक्त वलय एक्स वाई ब्रूसों के सापेक्ष अपना स्थान बदलते रहते हैं। इस प्रकार बाह्य परिपथ में दृष्टि धारा डीसी धारा जो है प्राप्त होती है। यह जनित्र दृष्टि धारा जनित्र कहलाता है। बस ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।